बहुत सिंपल सी बात है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और आरक्यू क्या होता है, जो भी रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट होता है, दैट मीन जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, वो जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो वो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है, उसी दौरान वो CO2 भी प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी क्वोशेंट में हम CO2 कितना रिलीज हुआ और कितना O2 यूटिलाइज हुआ, दोनों को कंपेयर करते हैं और एक रेशियो फॉर्म करते हैं, ठीक है। कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हम लोग को पता है ना कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट हो, वो आगे चल के इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैटाबोलिक मैकेनिज्म, दैट मीन उसका डिग्रेडेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, और तब जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ में CO2 को रिलीज करता है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में हम बेसिकली कंपेयर करते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन होने के लिए कितना O2 यूटिलाइज होता है और उसके बदले में कितना CO2 का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? चलो, तो अगर हम बात करें आरक्यू का, अगर उसको इक्वेशन फॉर्म में हम लिखें तो बहुत सिंपल है। आरक्यू को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें आएगा कि CO2 रिलीज्ड एंड O2 यूटिलाइज्ड। क्या मैं बोल सकता हूँ कि आरक्यू जो होता है, आरक्यू का मतलब होता है कि एक वन मॉलिक्यूल ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होने के लिए कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ और कितना O2 उसमें यूटिलाइज्ड हुआ, यानी कितना O2, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होने से कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ। बस इतना फॉर्मूला तुमको याद रखना है, बस यही है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी क्वोशेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ खास है नहीं इसमें, जितना था मैंने कंसेप्चुअल उतना बता दिया मैंने। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होने का जो रेशियो है उसी को हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट पे मेजर करते हैं, ठीक है। अब तुमको सिंपली याद रखना होगा, हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ MCQ, तुमको याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट में डायरेक्टली कितना होता है C6H12O6 और उसके साथ 6O2, इसका केमिकल फॉर्मूला अगर देखें तो, और इसमें 6 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होता है, ठीक है, और कितना 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसकी आरक्यू की बात करें, इसकी आरक्यू वैल्यू कितना होगा 6CO2 बाई 6O2, दैट मीन इसका आरक्यू जो है 6/6 और रेशियो 1 हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट दैट मीन ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज की जो आरक्यू वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, प्रोटीन की जो आरक्यू वैल्यू होता है वो याद रखना है तुमको। प्रोटीन की जो आरक्यू वैल्यू है वो नियर अबाउट 0.84 से लेके 0.95 तक होता है, ठीक है। इतना उसका आरक्यू वैल्यू का जो रेशियो होता है वो आता है। अगर मैं बात करूं फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स की जो आरक्यू वैल्यू होता है वो ऑन एंड अराउंड 0.7 के आसपास होता है, ठीक है। फैटी एसिड का जो आरक्यू वैल्यू होता है वो 0.7 के आसपास होता है। फिर मैं बात करूं इथेनॉल का, इथेनॉल का जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट वैल्यू होता है, आरक्यू वैल्यू होता है, वो भी ऑन एंड अराउंड 0.72 के आसपास होता है। इथेनॉल का जो आरक्यू वैल्यू होता है वो कुछ फैटी एसिड के आसपास ही होता है, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, ये डायरेक्टली तुमको याद रहेगा। दो एक्स्ट्रा नाम मैं बताऊंगा, वो तुमको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो नाम कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें ट्रिपैल्मेटिन करके एक फैटी एसिड का नाम था जो ऑलरेडी तुम्हारा NCERT का बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और देखोगे ट्रिपैल्मेटिन एक फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड है तो उसका आरक्यू कितना आएगा 0.7 आएगा, सिंपल है। दो एक्स्ट्रा नाम वो तुमको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक उसका नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का नाम कहाँ पढ़े थे याद है? TCA साइकिल में पढ़े थे ना मैलिक एसिड का नाम, वो ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका जो आरक्यू है
वो 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका आरक्यू वैल्यू 1.33 होता है, वो याद रखना पड़ेगा तुमको, डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में। और एक है ऑक्सैलिक एसिड, ये भी तुमने पढ़ा था ना टीसीए साइकिल में, ऑक्सैलिक एसिड, ये भी टीसीए साइकिल में तुम लोग पढ़ा था ना। ऑक्सैलिक एसिड का जो आरक्यू वैल्यू है वो आता है मैक्सिमम, ऑक्सैलिक एसिड का जो आरक्यू वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट होता है और वो आरक्यू वैल्यू होता है 4.0, ठीक है। इतना सारा इंफॉर्मेशन, बस 5 या 6 इंफॉर्मेशन तुमको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से आगे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अदरवाइज आज मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं अभी तक जितना कंप्लीट हुआ है उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तुम लोग को, ठीक है।